बिल्कुल, वोटों की गिनती शुरू हुई और जैसा जी आपने कहा कि धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, अब ये धीरे धीरे और बढ़ेंगी। जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, जैसे जैसे जो हमारी स्क्रीन पर टैली है उसमें फेरबदल होगा, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। आप कोई भी सीट ले लीजिए, ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर पार्टी ने दावा किया हो कि वो 100% यहां पर जीत हासिल करेगी। इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे पहले जिया दर्शकों को बता दें कि पोस्टल बैलेट खुलेंगे और ठीक 8:30 बजे, जब आपकी घड़ी में वक्त 8:30 बजेगा, तब ईवीएम खुल जाएगी। और ईवीएम के खुलने के साथ ही धीरे धीरे इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा धीरे धीरे ये काउंटिंग जो है वो चलती रहेगी। टेबल ज्यादा हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहला रुझान थोड़ी ही देर में आने वाला है। पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और पोस्टल बैलेट के खुलने के साथ ही रुझान सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर होगा। जौरा से अगर हम बात करें, जौरा, ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सांची, सावेर, सुमावली, धीरे धीरे यहां पर 20 से 25 राउंड में वोटिंग होनी है। 20 से 25 राउंड में वोटिंग होने के बाद नतीजे आना, एक एक करके ईवीएम खुलना, यह समझ आ सकता है कि इस बार देरी होगी। लेकिन देरी के चलते फायदा किसे होगा, यह भी बहुत हद तक 10 से 12 बजे के बीच जिया साफ हो जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर काउंटिंग में धीरे धीरे जो प्रत्याशी पहले ही दावा कर चुके हैं कि हमें धांधली की आशंका है, इसलिए अगर यहां काउंटिंग 10 से 12 बजे तक चलती रही और 12 बजे के बाद पिक्चर क्लियर रही, तो संदीप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हलचल बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यालय में हलचल बढ़ जाएगी। रात की एक और बात मैं आपको बता दूं जिया, रात के वक्त प्रत्याशियों को नींद तो आई नहीं और जो संगठन स्तर के नेता हैं वो भी जोड़ तोड़ की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक आशंका है कि यहां पर पूर्ण तरीके से किसी को भी जीत हासिल नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इसलिए प्लान बी के साथ दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है जिया, पोस्टल बैलेट का थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है, रुझान सामने आ जाएगा और फिर हमें तस्वीर क्लियर होती जाएगी। और फिर आपका रुख करेंगे मृदुल, हम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जयराम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आखिर क्या समीकरण है और इस चुनाव को वो कैसे देखते हैं। हालांकि मंदसौर से हमारे साथ भी मनीष पुरोहित लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती का क्रम शुरू हो चुका है। पोस्टल बैलेट पहुंच चुके हैं, खुल रहे हैं और उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। और हमारे साथ में राकेश पाटीदार हैं जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कैसी उनकी दिल की धड़कनें कितनी बड़ी हुई है। क्या रात भर नींद आई आपको? मैं तो मस्ती से सोया, सुबह मुझे 2 आदमी ने आके उठाया, जब जाके उठा, क्योंकि सोने नहीं सोने वाली तो बात ही नहीं है। क्योंकि जनता का आशीर्वाद पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र पे 2 बार कांग्रेस को मिला है और इस बार भी यहाँ के किसान, मतदाता, व्यापारी, आशीर्वाददाता, युवा, मजदूरों, पढ़े लिखे नौजवानों का आशीर्वाद इस किसान के बेटे को मिला है। और आपको 2-3 घंटे में रिजल्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता, जिन लोगों ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने की कोशिश करी और करी है, उन लोगों को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इसी कारण इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के युवाओं ने, किसानों और मजदूरों ने हिस्सा लिया और जो लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे इन लोगों के खिलाफ वोट दिया। आप मंदिर भी गए, सुबह आपने बालाजी की पूजा अर्चना भी की। क्या लगता है आपको, बालाजी कितना प्रसन्न होंगे, क्या आशीर्वाद देंगे आप? देखो, बालाजी तो हमेशा सत्य के साथ रहेंगे। जो धर्म युद्ध हुआ था उस धर्म युद्ध में भी धर्म के साथ थे। जब राम और रावण वाला मामला था तो सीधा उदाहरण, अभी सत्ता में कौन बैठे हैं? रावण बेटे। हमारे एक मंत्री कौन है? वो भी रावण है। हम तो 14 वर्ष वनवास वाले लोग हैं। पहले 15 महीने वनवास काटा था, 15 साल वनवास काटा था। केवल 15 महीने आए थे, फिर हम वनवास में थे। तो हम तो जोगी हैं, हमने तो लंका का दहन किया है और देखना आने वाले समय में जो रावण हमारे अहंकारी है उसका अहंकार का नाश करेंगे। क्या उम्मीद है आपको, कितना अंतर रहेगा? पिछली बार भी काफी कम अंतर से जीत दर्ज की थी। क्या लगता है आपको, कितना मत मिलेगा? क्या लगता है कितनी मतदाताओं की आपको समर्थन मिलने की उम्मीद है? और जो पिछली बार 362 थे उसमें आप 30 का गुना तो कर ही लो, उससे ऊपर ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। क्यों कि देखो, जनता का जो जनादेश है पहले हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में कर दिखाया है वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाई। और 7 महीने से इनकी सरकार थी, इन्होंने एक भी ऐसा मुद्दा और एक भी ऐसा कार्य ना तो मंदसौर जिले में किया, ना सुहासरा विधानसभा में किया जिससे गर्व के साथ खड़े हो। आप देख लीजिए, एक छोटे से किसान बेटे के सामने चुनाव के रण में 5 बार जो मध्य प्रदेश का 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको 5 बार आना पड़ा, गली गली वोट मांगने पड़े, रोड शो करने पड़े। यहाँ तक तो छोड़ो,
घुटने टेकने पड़े एक किसान के बेटे के सामने, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं उनकी हार की ये संकेत उनको मिल चुके हैं। क्योंकि लास्ट समय जब वो रामगढ़ की सड़कों पे जिस तरीके से घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उससे तो मुझे धड़कनें कितनी बड़ी हुई है, रिजल्ट आने वाला है, धड़कनें, क्योंकि ये घड़ी भी है हाथ में, पल्स वाली ऐसी कोई नहीं, नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नेचर हूँ। देखो हमारे एक मतगणना बिगड़ता देख लीजिए, सब हंस रहे खुशी से, कहीं से कहीं तक कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। चलिए, जोश यहाँ पर हाई नजर आ रहा है। मनीष, आप अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्या हलचल है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी दफ्तर के बाहर से संदीप ने तो हमें बताया कि फूलों की मालाओं का इंतजाम हो रहा है, ऐतिहासिक जीत के बैनर पोस्टर लग चुके हैं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की क्या स्थितियां हैं? जी, यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कांग्रेस कार्यालय को ये कहे कि किले में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगाकर जो है पुलिस ने घेराबंदी की है, ताकि कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर ना हो कि पुलिस को इन टाइम पर इंतजाम करने पड़े। और इसलिए, लेकिन बड़े नेताओं की बात करें तो अभी बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर आए हैं, लेकिन बड़े नेता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यालय को, जो लिंक रोड नंबर 2 पर है, इस कांग्रेस कार्यालय को पूरा जो है किले में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग जबरदस्त की है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में सुरक्षा जवान कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी तैनात किए गए हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी तैनात किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग है, और ठीक ऐसी ही बैरिकेडिंग पूरे कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ की गई है। और जो रास्ता जो है वो इस तरह कर दिया गया है कि वन वे हो, ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना हो। गाड़ियाँ यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों की खड़ी है, इसके अलावा कोई भी गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी करने की अनुमति नहीं है। तो कह सकते हैं पुलिस ने तगड़ी व्यवस्था की है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में अभी जो है वो सन्नाटा है। अभी बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनने रात कैसी बिताई, कैसे वो इस पूरी जो कयामत की रात थी, कह सकते हैं कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं के लिए। कुछ तो सोए भी नहीं हैं, रात भर जागते रहे हैं, और कुछ अपने अनुमानों पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी उसको लेकर भी चिंतित थे। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, कुछ नेता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि रात में नींद आई कि नहीं? आंखें लाल दिख रही है आप लोगों की? मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्र और भोपाल राजधानी के सभी कार्यकर्ता के लिए जागरण की रात थी। सभी लोग सतर्क थे, और जहां जहां मतगणना होने वाली है वो लोग भी रात भर जग रहे थे। सतर्क इसलिए थे कि कुछ डर की संभावना रहती है, वही संभावना को देख के कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारा हर एक कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पे और अपने मतदान केंद्र में सतर्क है और निश्चित तौर पे तैयार खड़ा हुआ है। परिणाम क्या आने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रौनकता तो नहीं दिखाई दे रही आप लोगों की, लेकिन बीजेपी कार्यालय में जरूर खबर आ रही है कि वहाँ पर खूब व्यवस्थाएं की गई है। आप लोगों ने क्यों नहीं करी है? हाँ, ऐसा मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन को सबसे पहले खबर लग जाती है क्या है, तो ये बैरिकेड देख के आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में उत्साह 10 बजे 11 बजे के बाद अपार देखने को मिलने वाला है। और पूरी भीड़ उधर वाली जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो उसकी फोर्स भी यहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी अभी आपको। अच्छा, ये है यहाँ का अनुमान। आप बताइए, ग्वालियर चंबल से चल के आए हैं, वो 16 सीटों का जश्न छोड़ के यहाँ आ गए आप। देखिए, जब 22 जयचंद लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो हमारी जो माटी है, चंबल की माटी है, उन्होंने जयचंदों को बता दिया है कि गद्दार ने यहाँ पे बेकाऊ नहीं टिकाऊ चलेंगे। तो उसी एवज में आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई थी, उसी के तहत आया हूँ। और आप देखिएगा 11 बजे के बाद अपार भीड़ होगी। आप ये देख रहे हैं, जो एक पूरा किले में तब्दील कर दिया गया है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पुनः वापसी कर रही है। जी हाँ, मैं कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो है नज़ारा दिखाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि आज का ये दिन है, ये यही चीज़ है कि दर्शक अपने घर में बैठकर जी मध्य छत्तीसगढ़ पर पल पल का अपडेट परिणाम तो देखेंगे। आप देख सकते हैं, मैं जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकायदा जो है सुरक्षा में तैनात जवान है, और बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है वो भी है। बाकायदा जो है डॉग्स के जरिए पूरे इस परिसर को जो है देखा जा रहा है, और किसी प्रकार की कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु तो नहीं है उसको भी देखा जा रहा है। पूरे इस परिसर को जो है पुलिस और पुलिस के जवान इसको चप्पे चप्पे पर तैनात करके इस पूरे परिसर पे नज़र रखे हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय में ये एक मुख्य हाल है जी, यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यवस्था की गई है यहाँ पर।
परिणाम देखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बाकायदा LED स्क्रीन लगाई गई है और LED स्क्रीन के जरिए यहाँ पर लोग परिणाम देख सकेंगे, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कह सकते हैं कि नेता जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहीं पर परिणाम देखेंगे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो है आवाजाही भी बढ़ रही है और इस पूरे कार्यालय को पुलिस ने तो अपने घेरे में लिया ही है, लेकिन व्यवस्था जो है यहाँ पर चाक चौबंद है और धीरे धीरे नेताओं का जब आना शुरू होगा तो रौनकता भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो है आज परिणाम क्या होंगे उस पर जो है सबकी नज़र है, परिणाम कैसे होंगे उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि अनुमान सब लगा रहे थे। अनुमान जो है वो कब परिणाम में तब्दील होंगे इसको लेकर जो है खासा जो है उत्साह पिछले दिनों था, लेकिन कल की रात से लेके आज सुबह तक और अभी तक जी लोगों के अंदर एक बेचैनी है, घबराहट है कि नतीजे क्या होंगे, क्या हमारे जो दावे थे वो पुख्ता साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में मतदान 28 सीटों पर हुआ, ये अभी हम ध्यान में रखते हुए लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स भी दे रहे हैं। विवेक, आप हर स्थिति पर, वहां पर हर हलचल पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। एक छोटा सा अपडेट मैं मृदुल सुलूंगी न्यूज रूम से, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। कुणाल चौधरी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मृदुल, चाय नाश्ते का समय हो चुका है, लेकिन नाश्ता गले के नीचे उतरेगा नहीं अभी, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अभी तो नाश्ता किनारे कर दिया जाएगा, चाय भी किनारे कर दी जाएगी। पहले तो यही सोचा जाएगा कि पहला रुझान किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि पहला रुझान जैसे ही पक्ष में आएगा, हमारे खास मेहमान आशीष जी, कुणाल भाई बैठे हुए हैं, वो तुरंत बताने लगेंगे कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था, और जो दावे अपने अपने किए गए थे उससे स्थिति साफ हो जाएगी। मैं